ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान किस ग्रह पे रहते हैं। सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि भाई भगवान की बात कर रहे हैं। देखिए, पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब भी भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं तो दर्शन देने के लिए आसमान से आते हैं। मतलब एक बात तो सीधी बात है भाई, पृथ्वी पर नहीं रहते। आसमान में अनंत ग्रह हैं, हजारों आकाश गंगाएं हैं। तो ऐसे में अब प्रश्न बहुत रहस्यमयी है कि आखिर भगवान कौन से ग्रह से आते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, पूरा अंतरिक्ष ही भरा पड़ा है, तारे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या है। तो ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये सगत जगत गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि कई संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें मिलती हैं कि हमेशा दूसरे लोक से देवता आते हैं और उन्होंने इस धरती पर बहुत सारे काम किए हैं। भाई, काम तो मनुष्य ने भी बहुत सारे किए हैं। हमारे काम भी दिखते हैं, भगवान के काम भी दिखते हैं। तो क्या हमारे सभी देवता धरती से अलग किसी लोक में रहते हैं, किसी अन्य ग्रह पे रहते हैं? तो फिर आज जो चीज नहीं बनाई जा सकती है, जिसे इंसान नहीं बना जा सकते, इंसान नहीं बना सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो है उसे भगवान ने बनाया है? पिरामिड किसने बना दिया? आज पिरामिड बनाना इम्पॉसिबल है। पिरामिड में बनाया इंसान ने बनाया या भगवान ने बनाया, या भगवान ऊपर से आकर बनाए? मानव सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत सारी मंदिरें बनी हुई है। भारत में कैलाश मंदिर भी बना पाए। तो कितनी ही चीजें इंसान कर रहा है जिन पर हमें शर्म आती है। बहुत सारी चीजें इंसान इंसान बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनसे हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन इंसान ने ऐसे बहुत काम किए जिन पर हमें गर्व महसूस होता है। कैलाश मंदिर को बनाया नहीं गया, इसे पर्वतों की चोटी से नीचे की ओर काट कर निर्मित किया गया है। लोगों ने 40 लाख टन चट्टान को काट कर निकाला और इस 3 मंजिला मंदिर का निर्माण कर दिया और उस पर नक्काशी भी कर दी। किसी भी मूर्तिकार के लिए ऐसा काम कर पाना बहुत मुश्किल काम है। यह ऐसी असाधारण काम है जो इंसान ने इस धरती पर किया है। हम तो वैज्ञानिक जो है बहुत सारी चीज़ों को बोल देते हैं कि भाई तो एलियंस ने किया है, बाहर के प्राणियों ने आकर किया है, सारा क्रेडिट हम उनको दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किस ग्रह पर रहते हैं। अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो उसमें भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, चाहे वो चीज जीवित हो या जीवित नहीं हो। मैं पत्थर में भी व्याप्त हूं, आप शालिग्राम की पूजा करते हैं। मैं पानी में भी व्याप्त हूं, हर चीज में व्याप्त हूं। तो उसी तरह जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो अंतरिक्ष में ही व्याप्त हूं। हवा के कण कण में ईश्वर मौजूद है, भगवान मौजूद है। हमने ये अंगूठी पहनी है, इसमें भगवान मौजूद है। हम जो हमारी जो बॉडी है इसमें भी भगवान मौजूद है। तो भगवान किसी ग्रह पर नहीं है और भगवान हर ग्रह पर है। और उस पार्टिकुलर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, उसके कण कण में भगवान मौजूद है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।